बहुत दुखी है। एक माँ होने के नाते, एक बेटी की माँ होने के नाते मैं जनता का आक्रोश समझ सकती हूँ। दुख इस बात का होता है कि बार-बार महिलाओं को बोला जाता है कि आपके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे, आपको न्याय मिलेगा, पर वोट पाने के बाद उनको कुछ नहीं मिला। 2021 में उद्धव बाला साहेब ठाकुर जी के नेतृत्व में एक शक्ति कानून थे, जो एक ज्वाइंट कमेटी बनी थी। ज्वाइंट कमेटी के बाद असेंबली में लाया गया था। बहुत उस पर चर्चा हुई, उसके बाद उसको पास किया गया। उसको सिर्फ एक प्रेसिडेंट नॉड की जरूरत है। 2022 में जिस तरीके से हमारी सरकार गिराई गई, अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार गिराई गई, उस पे देवेंद्र फडणवीस बने थे गृह मंत्री। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की महिलाओं को वादा किया था कि शक्ति कानून को जल्द से जल्द पारित किया जाएगा। कल ही मैंने चिट्ठी लिखी कि 2021 से लेकर 2024 तक मैंने राष्ट्रपति को लिखा था कि रक्षाबंधन का एक शुभ पर्व है, आप उसको मंजूरी दीजिए, क्योंकि वहां पे महाराष्ट्र की महिलाओं को एक सख्त कानून मिलेगा जो उनको आश्वासन देता है कि 15 दिन में इन्वेस्टिगेशन होगा, 30 दिन में वो केस ट्रायल पे जाएगा, सेपरेट कोर्ट होंगे, सेपरेट इन्वेस्टिगेटिंग टीम होंगी, सेपरेट पुलिस फोर्सेज होंगी जो सिर्फ महिला और बच्चों की, बेटियों के न्याय की बात करेंगी। आज तक इसको पास नहीं किया गया है। आज देवेंद्र फडणवीस का प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। देवेंद्र फडणवीस से मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग जरूर पूछेंगे कि कितनी चिट्ठी इन्होंने राष्ट्रपति को लिखी कि शक्ति कानून, जो कानून है, शक्ति महाराष्ट्र का शक्ति का असेंबली लॉ है, उसको आप मंजूरी दीजिए। दुख इस बात का होता है जब वहां की माताएं बैठकर कह रही हैं कि हमें आपके ये 1500 रुपए नहीं चाहिए, लाड़की बहना योजना जो आप 200 करोड़ के लागत पे आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, हमें नहीं चाहिए। हमें अभी बेटी को सुरक्षा दीजिए, हमारी बेटियों को न्याय दीजिए। 4 साल की लड़कियां थी, घर के बाहर अगर कोई सुरक्षित माहौल होता है, उनका स्कूल होता है, स्कूल में ही इस तरीके का जघन्य अपराध हो तो बेटियां कहाँ जाएं। बार बार कहा जाता है बेटियां, लड़कियां अगर इस तरीके के कपड़े पहनती हैं तो अब मर्द आक्रोशित होते हैं, अगर महिलाएं रात को लेट निकलती हैं तो मर्द अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कब तक महिलाओं पे आप दोष मरेंगे? कब तक जिम्मेदारी महिलाओं की बनी रहेगी? कब तक उनको न्याय से आप दूर रखोगे? कब तक आप अपनी चुप्पी बांधे रखोगे हरकतों पे जो महिलाओं के खिलाफ होती है? तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो आक्रोश आज महाराष्ट्र में दिख रहा है, वो वही आक्रोश है जो वेस्ट बंगाल के लिए दिखा था, ये वही आक्रोश है जो निर्भया के समय पे दिखा था। कानून तो बने, कानून का पालन करने की क्षमता जो होनी चाहिए, उसमें कमी रह गई है और उसके ध्यान है सरकार का। महाराष्ट्र की सरकार क्या कर रही है? महाराष्ट्र की पुलिस इस देश की सबसे अच्छी पुलिस यंत्रणा है, लेकिन जिस तरह से महिलाओं पे अत्याचार हो, कोयता गैंग हो, आप देखिए क्राइम इस राज्य में बढ़ता जा रहा है और क्राइम की जिम्मेदारी किसी होम मिनिस्ट्री पे है। तो महाराष्ट्र की होम मिनिस्ट्री और एजुकेशन मिनिस्टर दोनों को जवाब देना पड़ेगा। और मेरी मुख्यमंत्री जी से सवाल है, मैंने उनका स्टेटमेंट देखा, लेकिन उनके गृह मंत्री कहाँ है? मैंने उनका तो स्टेटमेंट आपकी किसी भी चैनल पे नहीं दिया। सर, जिस प्रकार से बात करें महाराष्ट्र में या पुणे या जिस प्रकार से मुंबई के इर्द गिर्द इलाके में आए दिन इस प्रकार की घटना गए नहीं, हर महाराष्ट्र में हो रही है। फेलियर होता है, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है। मैं कब से कह रही हूँ, जब जब देवेंद्र जी होम मिनिस्टर होते हैं हमेशा लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर होता है। आप देख रहे हैं पिछले हफ्ते भी जलगांव में जो घटना हुई, धुले में जो घटना हुई, नासिक में जो घटना हुई, कौन है इसके जिम्मेदार? आप पता करिए, आप ही के चैनल ने दिखाया था। तो पिछले हफ्ते जो घटना हुई, फिर मराठवाड़ा के कई इलाकों में घटना जी हुई है, इसके बाद ये महिलाओं का इश्यू है, उसके बाद पूना डिस्ट्रिक्ट में होता है। हमेशा हर हफ्ते 10 दिन महाराष्ट्र में ऐसी घटना क्यों होती है? इसके जिम्मेदार कौन है? तो गृह मंत्रालय और उसका इंटेलिजेंस है। फिर इस राज्य का इंटेलिजेंस फेल है पूरा। आप मांग करेंगे देवेंद्र फडणवीस इस्तीफा दे, जिस प्रकार से नो, मैं तो पहले भी मांग कर चुकी हूँ कि इस मामले में जिस तरह से कंप्लेन की गई, नहीं ली गई, स्कूल को बोला गया लेकिन उसका फॉलोअप नहीं किया। इस राज्य के जो एजुकेशन मिनिस्टर है, शिक्षा मंत्री और गृह मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनका इस्तीफा लेना चाहिए। आपको लगता नहीं जिस प्रकार से स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की गई, जैसे कि वहाँ के 4 प्रिंसिपल हो, 2 टीचर है और 2 लोगों को टोटल 4 लोगों को सस्पेंड किया गया और उस पुलिस स्टेशन के अधिकारी को ट्रांसफर किया, क्या ये कार्रवाई सच में आपको लगता है कि ट्रांसफर और बदली करके नहीं हो, एक पूरा मैसेज जाना चाहिए इस राज्य में कि देयर इज जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट एनी क्राइम एंड स्पेशली अबाउट विमेन एंड चिल्ड्रन। बच्चे हैं हमारे, हम अब अगर बच्चों को ये प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है सरकार, तो किस हक से ये सरकार में बैठे हुए आज मंत्रालय में? जो घटना हुई सबको पता था, हफ्ते भर के पहले स्कूल ने बताया था, तो फॉलोअप नहीं करना चाहिए उसका? और उसके बाद पुलिस थाने में जाने में घूमते रहे वो पेरेंट्स, उनके माँ और पिताजी घूमते रहे 12-18 घंटे, किसी ने उनकी कंप्लेन तक नहीं ली। कौन है इसमें जिम्मेदार? ये सरकार है, क्योंकि ये सरकार घर तोड़ो, पार्टियां तोड़ो,
ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स इसमें इतनी व्यस्त है कि उनको इस जो संवेदनशील मामले इसके लिए और सरकार चलाने के लिए वक्त ही नहीं है। तो इससे अलग बड़ा सवाल जानना चाहिए, अजीत पवार जिस प्रकार से मुंबई में है, सामान्य यात्रा निकाल रहे हैं, कल हमने देखा अणुशक्ति नगर में नवाब मलिक के साथ स्टेज सजा की। हालांकि एक समय था जहां बीजेपी इसका विरोध कर रही थी, क्या आपको लगता है बीजेपी अब सामने आना चाहिए और जो आरोप लगा रही थी उसके लिए माफी मांगना चाहिए? नहीं, आपने ये सवाल मुझे नहीं, देवेंद्र फडणवीस जी को पूछना चाहिए कि जिस तरह नवाब भाई के खिलाफ, और सिर्फ नवाब भाई के खिलाफ क्यों, डर्टी डजन, ये मेरा शब्द नहीं था, भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी करती रहती है कश्मीर टू कन्याकुमारी, और जब भ्रष्टाचारी अगर डर जाए तो उसको पार्टी में लेके उसको मंत्री बनाती है। तो भ्रष्टाचार आज कौन कर रहा है? ये तो दूध का दूध पानी का पानी। देश जानता है कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार आज किसके साथ है या कौन कर रहा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है, ऐसे लोग कहने लगे। एक आखिरी सवाल जानना चाहिए अजीत पवार को लेकर, कल हमने देखा रक्षाबंधन था, आप हमेशा हर साल अजीत पवार दादा को रक्षाबंधन रखा और राखी बांधते थे, लेकिन कल ऐसा मौका जब पहली बार नहीं बांध पाई। पहली नहीं, पिछले साल भी नहीं आए थे, पिछली बार नहीं बांध पाए, लेकिन क्या था इस मामले, इस बात को लेकर आपसे कहीं ना दुख है कि आप नहीं बांध पाए? देखिए, अजीत दादा से बातचीत करने की कोशिश की? एक बहन का दुख सिर्फ एक बहन जानती है, और हमारे जो संस्कार है ना, वो महिला मन में दुख रखती है, वो टीवी चैनल पे दुख नहीं बोलती। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस है, और गवर्नमेंट ने, गृह विभाग जो है उन्होंने भी एसआईटी इस मामले में स्थापित की है, और तुरंत ही उन्हें जो इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू करके जो रिपोर्ट है वो सादर करने की सूचनाएं जो है वो गृह मंत्री फडणवीस साहब ने भी दिए है, और राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने भी, अजीत दादा ने भी, वहाँ पे जो सीनियर पुलिस अधिकारी है उनसे सुबह से वो संपर्क में है, और उनको भी अधिकाधिक जो इन्वेस्टिगेशन है वो स्पीड अप करने की भी निर्देश दिए गए हैं। हमें जब चाइल्ड हेल्पलाइन पे इस वहाँ के जो पेरेंट्स है, पालक है और नागरिकों ने जब कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो जीमाबाग की जो अधिकारी है, बाल हक संरक्षण आयोग के जो अधिकारी है, कक्षा अधिकारी है, उन्होंने वहाँ पे ये जो एफआईआर है वो दर्ज करवा के ली, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस चलवाई जाए, ये भी एक डिमांड हो रही है। तो गृह विभाग ने जो वहाँ पे पीपी मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो हमें अपॉइंट करने होंगे, उस बारे में भी उन्होंने सूचनाएं दी है। अभी राज्य के गृह मंत्री ने वहाँ के जो पुलिस अधिकारी है, लोकल पीआई है, जिन्होंने इस वो जो कंप्लेंट है वो रजिस्टर करने में कुछ डिले किया है, उन्हें भी निलंबित किया गया है। तो और स्कूल के जो प्रिंसिपल है उन्हें भी सस्पेंड किया गया है। वहाँ की जो व्यवस्थापन समिति है उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो बहुत ही गंभीरतापूर्वक इस मामले को राज्य शासन और गृह विभाग ले रही है। इस पूरे मामले में पुलिस की कहीं कहीं लापरवाही दिखी, पुलिस की लापरवाही को देखते हुए सरकार ने कितने लोगों को सस्पेंड किया इसमें? जिन्होंने लापरवाही की है वहाँ के लोकल कांस्टेबल हो, पुलिस स्टेशन के, वहाँ के पीआई या पुलिस अधिकारी हो पुलिस स्टेशन के, उन्हें तुरंत ही निलंबित किया गया है, क्योंकि कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर होने में डिले हुआ है। वहाँ के जो पालक है, वहाँ के जो नागरिक है, वो वहाँ पर कंप्लेंट करने पुलिस स्टेशन में आए थे, तो वहाँ पे उन्हें उस दौरान कंप्लेंट करते वक्त जो डिले हुआ है या कुछ वहाँ पे एक्शन लेते वक्त जो डिले हुआ है, उसको मद्देनजर रखते हुए उनको निलंबित किया गया है। मैम, विपक्ष की बात करते हैं, घटना के बाद विपक्ष लगातार सरकार पे हमला कर रहा है। वो कह रहा है कि सरकार जो है देवेंद्र फडणवीस कहीं ना कहीं इनकी लॉ एंड ऑर्डर की सरकार की फेलियर है, इंटेलेक्चुअल फेलियर भी है, इंटेलिजेंट फेलियर भी है। विपक्ष के सवाल को ऐसे इंसिडेंसेस अनफॉर्चुनेट होते हैं, अनप्रेडिक्टेबल भी होते हैं, तो ये इस घटना का कोई भी समर्थन नहीं करेगा। ये बहुत ही दुर्दैवी है और बहुत ही ज्यादा मतलब एक सामान्य नागरिक के मन में एक भावनाएं अलग होती है। मैं समझ सकती हूँ कि उनके जो पेरेंट्स होते हैं, 3-4 साल की बच्चियां हैं, वो आज किस मानसिकता से, किस दौरे से वो गुजर रहे हैं, ये हम समझ पा रहे हैं। लेकिन उनको न्याय देना, जो आरोपी है उनको ज्यादा से ज्यादा पनिशमेंट हो,
तो उस चीज़ पे हम ज़्यादा अभी कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। और गृह विभाग भी है, उन्होंने भी तुरंत ही इस बारे में SIT स्थापित की है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई इग्नोरेंस हो रहा है या कोई बात। तो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स है, उसको ज़्यादा पॉलिटिसाइज न करते हुए उनके फैमिली को पहला न्याय है उस, और उन छोटी बच्चियों को न्याय मिलना चाहिए। ऐसी घटनाएं जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाने चाहिए, उस चीज पे हम ज्यादा से ज्यादा फिलहाल तो ध्यान देंगे। सुप्रिया ताई कह रही है, वो मांग कर रही है कि जो शिक्षा विभाग है इसने फॉलोअप नहीं लिया, इसके लिए जो एजुकेशन मिनिस्टर है दीपक केसरकर हो या होम मिनिस्टर हो, ये दोनों को इस्तीफा तुरंत दे देना चाहिए। नहीं, एक बात है कि जब इस बात की सूचना गृह विभाग को मिली, तुरंत ही अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे जो लोकल पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको सस्पेंड किया गया है। तो ये तो तुरंत ही हुआ है। कुछ भी प्राइमरी जो रिपोर्ट है वो भी ना लेते हुए उनको तुरंत ही जो भावनाएं हैं वहाँ पे लोकल रेसिडेंट्स की और वहाँ के पेरेंट्स की, उसको मद्देनजर रखते हुए तुरंत ही उनको सस्पेंड किया गया है। जो स्कूल है उसके प्रिंसिपल को निलंबित किया गया है। हमारे पास जो प्राइमरी रिपोर्ट आया है हमारे लोकल जो महिला व बाल विकास के जो अधिकारी है या आयोग के बाल हक के जो आयोग के अधिकारी है, वो भी हम एजुकेशन डिपार्टमेंट को तुरंत ही फॉरवर्ड कर रहे हैं। और हमने तो यही रेकमेंड किया है कि जब तक SIT का पूरा रिपोर्ट नहीं आ जाता है तब तक वो जो स्कूल है उसको जो हम मान्यता देते हैं, परमिशन जो देती है, वो रद्द कर दे। और जब इस बारे में पूरी जांच हो जाएगी, उस बारे में पूरा रिपोर्ट आ जाएगा, उस बारे में पूरे आरोपी जो है उनको जो शासन होगा, उसके बाद इस जो स्कूल है जो जिनको मान्यता दी गई है वो रूटीन की जा सकती। लेकिन अभी जो प्राइमरी रिपोर्ट आ रहा है उसमें स्कूल ने भी क्योंकि जब पेरेंट्स किसी भी स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं तो वो स्कूल की, जब वो उनके प्रीमाइस में रहते हैं तो वो स्कूल की जिम्मेदारी रहती है। आज अगर हम देखें तो वहाँ पे CCTV फुटेजेस होंगे, वो तुरंत ही उन्होंने देने चाहिए। जब ये पुलिस रिपोर्ट बनाया जाएगा वो होगा या फिर इन्वेस्टिगेशन होगी तो। और अगर किसी भी तरह पुलिस वहाँ की जो व्यवस्थापन है, वहाँ पे जो कमेटी है, प्रिंसिपल है, उन्होंने अगर इस पूरे प्रकरण को अगर दबाने की कोशिश की गई हो तो उनको भी इस बात की जो शिक्षा है, पनिशमेंट है, वो तो दी जानी चाहिए। और उस हिसाब से हमने तो शिक्षण विभाग को ये रेकमेंड किया है कि जो मान्यता शिक्षण विभाग से स्कूल्स को दी जाती है तुरंत ही इस पर्टिकुलर स्कूल की वो रद्द की जाए। और जब तक पूरे मामले की जांच नहीं हो जाती, रिपोर्ट नहीं आ जाता, तब तक इनकी मान्यता रद्द रखें। बाल विकास मंत्री होने के नाते परिवार की तरफ से तो किस प्रकार की मदद आपके द्वारा? हम मनोधैर्य योजना जो है उसके अंतर्गत हम तुरंत ही जो दोनों भी पीड़ित बच्चियां हैं उनकी फैमिलीज को हम मनोधैर्य अंतर्गत जो उनको एक सहायता दी जाती है वो हम दे रहे हैं। इसके अलावा जो भी उनको सहकार्य, ये केस या कोर्ट केस हो, ये पुलिस मैटर हो, ये लड़ते समय उनको जो भी सपोर्ट डिपार्टमेंट से अपेक्षित होगा या बाल हक सुरक्षण आयोग से अपेक्षित होगा वो तुरंत ही दिया जाए।